वो बस गलत फहमी थी और कुछ नहीं। योर ऑनर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस सारी कहानी सुनाने का मतलब क्या है। हम यहाँ असलम के मुकदमे के लिए जमा हुए, ना कि बाबर एसएचओ की कारकर्दगी की रिपोर्ट पढ़ने। मकसद है माय लॉर्ड, ये सारी बातें एक हकीकत की तरफ इशारा करती हैं। जब पिया अपने वालिद के साथ अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए थाने जाती है तो थाने का एसएचओ धुतकार के उन्हें भेज देता है। जब इसकी खबर एक बासर मुल्जिम सेठ दाऊद को पहुंचाई गई तो फिर वहां सोचा जाता है कि क्यों ना असलम साहब को जाली मुकदमे में सुलाखों के पीछे डाल दिया जाए, ताकि पिया और असलम को ये बावर कराया जाए कि अगर उन्होंने इस मुकदमे की पैरवी की तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। जनाब अली वो एसएचओ जो पिया की शिकायत सुनने को तैयार ही नहीं था, वो बजाते खुद वर्कशॉप में जाकर चोरी की गाड़ी बरामद करता है। जनाब अली एसएचओ खुद कह चुका है कि ये पिछले 6 माह से उस इलाके में एसएचओ है। सोचने की बात यह है कि इस कार के कारोबार में 6 माह में इसको एक बार भी मुखबरी नहीं हुई। जनाब अली, जनाब अली ये सीसीटीवी कैमरा की फुटेज यूएसबी में मौजूद है। चोर वर्कशॉप में गाड़ी खड़ी करते हुए नजर आएगा। इस चोर ने 164 के बयान में ये इकरार किया है कि इस काम के लिए इसको पैसे एसएचओ बाबर ने दिए। Defense, it's your turn now. No questions, my lord. तुम भी अपनी जगह पे जा सकते हो। आंटी, ये ले चाय पी ले। नहीं रुकना बेटा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। आंटी, आप क्यों अपने आप को सोच सोच के हलकान कर रहे हैं? आपको पता है पिया हर पेशी से पहले मुझे इसलिए छोड़ के जाती है आपके पास कि आप परेशान होती हैं। कैसे परेशान ना हो? आज वो मूसा भी पेशी पर आएगा। अगर पिया के अब्बा ने खुदा ना खास्ता कुछ कह दिया तो कुछ नहीं होगा, सावल है ना उसके साथ। और वैसे भी आज हमारी यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स और कई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अदालत के बाहर रैली निकाल रहे हैं। आज इंशाल्लाह सब खैर होगी। और आपको पता है पूरे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे पिया के हक में बातें हो रही हैं। अब वो लोग पिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले आप चाय पिए। अरे अच्छा, पीती हूँ। आई होप मेरे स्टाफ ने तुम्हें सारे पेपर्स पहुंचा दिए होंगे। जी सर, मुझे स्टाफ ने वो फाइल दे दी थी और वो मैंने सारे कागजात जो थे
वो पिया के वकील के हवाले भी कर दिए थे। गुड। असल में बहुत पुराना केस है ये, और जौहराबाद शहर के जितने भी थाने हैं उन सब का पुराना रिकॉर्ड निकाल के हमने अच्छी तरह से छाना है। मगर जिस मोहल्ले का तुमने जिक्र किया है, वो मोहल्ला सैदा वाला, उसके थाने से मूसा नामी किसी भी शख्स की कोई खबर नहीं मिली। हैरत की बात है कि उस शख्स का उसके रिकॉर्ड्स में कोई जिक्र ही नहीं है। अलबत्ता शहर के दूसरे थानों से मूसा नामी शख्स के नाम कुछ FIRs कटी हुई मिली थी, जिनकी डिटेल्स हमने तुम्हारे तक पहुंचा दी थी। मगर ये जितनी भी FIRs थी वो जिस तरह गुंडागर्दी या भत्ताखोरी या चाकूजनी, मीनिंग माइनर क्राइम्स के हवाले से थी। जी सर, मैंने सारी डिटेल्स देख ली थी। मुझे लगता है कि किसी ने बड़ी सफाई से मूसा का असल रिकॉर्ड गायब करवा दिया है उसके पुराने शहर से। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूं कि उस लड़की के लॉयर के लिए आज कोर्ट में यह साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जो वो दावा कर रहे हैं कि आज का सेठ दाऊद वही पहले का मूसा जवारी है। जी सर, आई अंडरस्टैंड, बट थैंक यू सो मच। तहे दिल से मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे लिए इतनी एफर्ट की। थैंक यू सो मच। You're welcome. It was my pleasure. Your Honor, लगता है मेरे फाजिल दोस्त जोश खिताबत में एक अहम नुक्ता भूल गए हैं। वही नुक्ता कि मिस पिया को एक तगड़ी सिफारिश का सहारा हासिल है। अब ये सिफारिश कौन है, ये तो सिर्फ मिस पिया ही बता सकती है। हैरत है मेरे फाजिल दोस्त अब तक मेरी गैर मुतलका बहस की तकरार को रोकने की कोशिश में सरगर्दा थे, अब खुद ही बात का रुख पलट रहे। बहरहाल माय लॉर्ड, ये है स्पेशल ब्रांच का रिकॉर्ड और FIR की कॉपी जो आज से कई बरस पहले जोराबाद सक्कर में काटी गई। मैं पेश करता हूं। जनाब, मैंने भी आते हुए ये बरसों पुरानी FIR की कॉपी हासिल की थी और इस वक्त मेरे पास भी इसी रिपोर्ट की कॉपी है जो आपके हाथ में है। ये बरसों पुराने किसी सफ़े पे लिखे हुए शिकस्ता लफ्ज, ये मिट्टी मिट्टी सी इबारत, ये अधूरी तहरीर। मुझे हैरत है इस कागज की बुनियाद पर जो उस वक्त के किसी मूसा नामी शख्स के खिलाफ है। ये लोग मेरे क्लाइंट को बरसों बाद भी अदालत में घसीट रहे हैं। इससे पहले कि मैं इस FIR पे कोई आर्ग्यूमेंट भी करूं, योर ऑनर, मैं मिस पिया को कठहरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। You may proceed. थैंक यू।